अनुराग महाजन इस सेंटर में कोई नए नहीं है, इसलिए बहुत ज़्यादा इनके इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत नहीं है। ही इज़ अ सीनियर फिजिशियन एंड इंटेंसिविस्ट, मतलब जो क्या कहते हैं उसको गहन चिकित्सा, आईसीयू ज़्यादा समझते हैं सब लोग। गहन चिकित्सा कक्ष से, हाँ आईसीयू ज़्यादा सिंपल लगता है, उसके इंचार्ज है पीएसआरए हॉस्पिटल में, और तरह तरह के मरीज देखने का इनको तजुर्बा है। डॉक्टर साहब, ये सुनने को आता है कि अगर आपका टेस्ट रिपोर्ट सही है तो जरूरी नहीं कि आप स्वस्थ हो। क्या इसके साथ बॉडी पैरामीटर्स भी इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल है, वही तो मैंने आपको एग्जांपल दिया था। आपका वजन 60 होना चाहिए, आप 90 के हैं, आपके कोलेस्ट्रॉल ठीक है, इसका मतलब थोड़ी है कि आपको हार्ट में प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि हार्ट की प्रॉब्लम आम जनता के लिए सिर्फ कोलेस्ट्रॉल से संबंधित है। ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, स्पेशली बहुत ओबीस लोग, जिनको देखते ही सब दिमाग में ये विचार रखते हैं कि इसका कोलेस्ट्रॉल तो हाई होगा ही होगा, और उनका बिल्कुल लो नॉर्मल होता है। तो ओबेसिटी से हार्ट का रिस्क है वो सिर्फ कोलेस्ट्रॉल से नहीं है, ये धारणाएं हैं। तो सिर्फ पैरामीटर बेस्ड नहीं होता है, ये होलिस्टिक होता है, क्योंकि जो ओबेसिटी की वजह से और दूसरी तरह से हमारे हार्ट के ऊपर स्ट्रेन आता है, वो आपको उन ब्लड टेस्ट में नहीं दिखेगा। और आप नॉर्मल जब कराने जाओगे तो उसमें सीधा ही ट्रेडमिल या आपका एंजियो तो नहीं होगा ना, वो तो कोई आपसे सिम्टम एनालिसिस करके समझना चाहेगा कि हाँ भाई ये कितने में कितनी दिक्कत हो जाती है, इस मोटापे या बीएमआई के साथ क्या एक्सपेक्टेड है, क्या ये एक्सपेक्टेड से भी बहुत ज़्यादा है, तो वो चीज़ें बताएंगे। डॉक्टर साहब रात को तो नींद ही नहीं आती। प्रॉब्लम ये है कि हम सिर्फ वो बताते हैं जो हम को थोड़ा तंग करता है। दिन भर सो रहे हैं वो नहीं बताते, इन द सेंस दिन भर सो रहे हैं वो चाहते नहीं है, बट जहाँ समय मिला कुछ नहीं हुआ तो वो सो रहे हैं, वो नहीं बताते हैं। वो ये बताएंगे रात भर नींद नहीं आती। सो ये एक ओबीस पेशेंट जब मुझसे ये बोलता है कि मुझे रात भर नींद नहीं आती ढंग से, और साथ में नहीं बोलता, तो सवाल अगला यही होता है कि दिन में कैसे? नहीं डॉक्टर साहब, दिन भर में अपना सारा काम करते हैं। क्या है सारा काम आज की तारीख में, आप बताएं। नहीं, मैं ये सवाल इसलिए पूछता हूँ कि हम पूरा घर का काम करते हैं। एक दिल्ली शहर में किसके पास बहुत बड़े बड़े महल हैं? दो, काम में क्या है? आपको किचन में जाना है, बटन दबाने हैं, आप कपड़े धोने हैं, बटन दबाने हैं। सो यू आर बिजी हेयर, यहाँ से व्यस्त हो, पूरा दिन कुछ और में बिजी हो, पर क्या आप फिजिकली बहुत एक्टिव हो? उसका मतलब वो उंगलियां काम कर रही हैं, दिमाग काम कर रहा है। और घर इतने बड़े बड़े हैं नहीं कि एक कमरे से दूसरे कमरे तक जाते जाते आपका 250 मीटर निकल गया, तो आपने 10 चक्कर लगाए तो 2.5 किलोमीटर हो गया। सो ये हमारी धारणाएं हैं। वो एक ओबेसिटी के साथ होता है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। वो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया होते ही 10 किस्म की और समस्याएं शुरू हो जाती हैं, जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपके हार्ट और वेरियस अदर ऑर्गन फंक्शन पे आ जाती हैं। तो हम वो नहीं देखते। खर्राटे तो डॉक्टर साहब वो मेरे बगल वाला जो है ना, वो भी बहुत मारता है, उसका तो वजन ज़्यादा नहीं फिर भी मारता है, उसको भी बीमारी हो सकती है। खर्राटे की वजह सिर्फ मोटापा नहीं है, मतलब ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया जरूरी नहीं है हर मोटे को हो, और ये जरूरी नहीं है कि आपका वजन हो ठीक तो आपको ना हो। तो यही बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि रिपोर्ट्स डोंट डिसाइड, ओनली रिपोर्ट्स along with your symptoms and examination will tell us कि हाँ आपको है समस्या जिसके लिए क्या सही इलाज है। वो खासकर जो सबसे अधिक दिक्कत आती है, कॉमनेस्ट कोलेस्ट्रॉल, उसके बाद यूरिक एसिड। ये दो चीज़ों के लिए एकदम पूरा ये है कि दवाई लेनी है, एक डॉक्टर को दिखा के लेनी है, इतना ही आप हम पर एहसान करते हैं, वरना ये डिसाइडेड है आपके द्वारा कि आपको चाहिए, जबकि हाफ ऑफ द टाइम या उससे भी ज़्यादा समय इनके लिए दवाओं की ज़रूरत नहीं होती। यूरिक एसिड बढ़ते ही जो आपका खाना पीना बंद करने की सलाह दे दी जाती है, सब किस्म का गलत सलाह है। कौन सा प्रोटीन हाई प्रोटीन होता है, उसे कितना रिड्यूस करना है, ये बहुत ज़रूरी चीज़ें। क्या ये यूरिक एसिड किसी और वजह से बढ़ा हुआ है कि ये आपकी उस
जो गाउट की वजह बन सकता है वो जानना जरूरी है। ये एक एक पैरामीटर सिर्फ डिसाइड नहीं करता कि आपको बीमारी क्या है या होगी। सो दैट इज वेयर द रोल इज ऑफ हैविंग ए गुड हेल्थ चेक डन। सवाल पूछिए, खुले दिमाग से पूछिए, पर ये नहीं हो सकता डॉक्टर साहब इसकी वजह बता दो और कब तक ठीक हो जाएगा। इतनी सिंपल ह्यूमन बॉडी होती तो फिर बहुत आसान रहता काम, वो है नहीं।